अरे रुको भैया रुको। हाँ? कोटा के लोग इतनी कचौरी क्यों खाते हैं? आप कोटा से हो नहीं, तो आप नहीं समझे। नुकसान नहीं करती। कचौरी में मूंग की दाल होती है, मूंग की दाल में प्रोटीन होता है जी और उसमें बेसन होता है, बेसन में विटामिन B6 होता है, जी। हरी चटनी में विटामिन C और लाल चटनी में आयरन होता है। अरे कहना क्या चाहते हो? कचौरी नहीं है ये, मल्टीविटामिन की गोली है। तो कोटा के चटोरे साथियों को नमस्कार। और मैं आपको बता दूं कि जो कोटा की कचौरी है वो मल्टीविटामिन की गोली है, यानी कि स्वास्थ्यवर्धक है। और आपको किसी भी प्रकार से संकोच नहीं करना है कोटा की कचौरी को खाने से पहले कि उससे आपके स्वास्थ्य पर कोई बुरा असर पड़ेगा। बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो कोटा की कचौरी में दाल यूज़ होती है उसमें विटामिन होता है, बेसन में विटामिन 6 और आयरन होता है चटनी में। और इस ज्ञान का संचार पिछले कुछ दिनों में जब कोटा के हर मोबाइल पर होता हुआ मैंने देखा, तो मैंने कोशिश की कि ये ज्ञान का संचार करने वाले जो साधक हैं, जिन्होंने ये ज्ञान हर व्यक्ति तक पहुंचाया, उस व्यक्ति तक राजस्थान कवरेज क्यों ना पहुंचे। तो इसलिए आज हम घूम फिर करके पूरे कोटा में ढूंढ ढूंढ करके तलाश करके और उन तक पहुँचे हैं जिनका नाम है सूरज पारिक। सूरज पारिक की एक पहचान ये भी है कि वो कॉमेडियन है, लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं। और जब आप उस कचौरी वाले वीडियो को देखते भी हैं तो एकदम से दिल प्रसन्न हो उठता है। और शायद इसीलिए कोटा में वो वीडियो इतना वायरल हो चुका है कि हर दूसरे तीसरे मोबाइल पर, स्टेटस पर, स्टोरी पर आपको वो वीडियो दिखेगा। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। तो सूरज जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये कोटा की कचौरी में ये जितने भी तत्व आपने बताए हैं, स्वास्थ्यवर्धक तत्व, क्या वास्तविकता में ये होते हैं? नहीं है एक्चुअली ये अपने कोटा में आपने देखा है कचौरी के लिए पागल है लोग। मतलब एक दो कचौरे, छः छः सात सात कचौरे खाने वाले भी मिल जाएंगे आपको। तो मैं हमेशा से सोचता था यार ये कचौरी के लिए इतना क्रेज़ क्यों है। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई प्रोटीन और मल्टीविटामिन वो सब नहीं है, बस वो फ़नी वे में लिया था मैंने। और बाकी ऐसा है कि शुरू से मैंने देखा है कि कोटा वाले कचौरी के लिए पागल है। 5-6 कचौरियाँ तो ऐसे ही पेल देते हैं। मतलब एक मैंने लिखा भी था कि कचौरी के लिए हम खतरों से भी खेल सकते हैं और पेट भरा भी होना, फिर भी 5-6 कचौरियाँ तो हम ऐसे ही पेल सकते हैं। क्या बात। तो वही है, बस फ़नी बनाने का कोशिश था। बाकी उन सबको पहले ही कचौरी को, मेरे को लोग कहते हैं कचौरी को पॉपुलर करने की कोशिश की। मैंने कहा कचौरी को पॉपुलर नहीं है, कोटा इज़ पॉपुलर बाय कचौरी ओनली। बिल्कुल, ये बात तो सही है। लेकिन उस कचौरी के साथ साथ अब सूरज पारिक भी पॉपुलर हो गए हैं। और मैं समझ रहा हूँ कि जब आप कहीं जा भी रहे होंगे अभी, तो वो सेलिब्रिटी वाला फीलिंग तो आ रहा होगा, क्योंकि आसपास लोग इकट्ठे हो जाते होंगे। हाँ बिल्कुल। जैसे मैं कहीं भी गया, अभी सुबह ही जिम होके आया, तो मेरे को 3-4 लोग मेरे साथ सेल्फी ले रहे, बड़ा अच्छा लगता है। और कुछ तो कह रहे कि यार तो कचौरी की दुकान है तुम्हारे, इसलिए तुम प्रमोट कर रहे हो। पर हाँ, अच्छा लगता है ये सब चीज़ें। और शुरू से रहता भी है ना, मैं मतलब स्टैंड अप कॉमिक भी हूँ। तो अटेंशन डेफिशिएंसी तो शुरू से रही है कि अटेंशन मिले लोगों का, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। दूसरी चीज़ ये है कि किसी ने ब्रांड एम्बेसडर बनाने के लिए ऑफ़र किया आपके, भाई मेरी कचौरी को प्रमोट कर दो, क्योंकि वो जो ठेले वाला होगा जिस पे आपने कचौरी खाई, उसने भी नहीं सोचा होगा, लोग उसको भी ढूंढ रहे होंगे आप। नहीं, ब्रांड एम्बेसडर का तो ऐसा है कि देखो मैं ऑलरेडी फार्मा फील्ड में हूँ, तो मैंने कभी ऐसा पैसा अर्न करने का नहीं सोचा है। बट हाँ, पहले एक मैंने, आपने सुना होगा, रैप बनाया था। हाँ। दाल की कचौरी, सुआ लाल की कचौरी, तो मुझे लोग समझने लग गए कि ये सुआ लाल के मामा का लड़का है। ऐसा कुछ नहीं है। तो यही है सब। बस मुझे अच्छा लगता है कॉमेडी करना। बाकी सुआ लाल की या किसी भी ब्रांड का मेरे को प्रमोशन नहीं चाहिए। मुझे कचौरी अच्छी लगती है और मैं भी फ़ैन हूँ बहुत बड़ा कचौरी का। तो अच्छा, फार्मा के फील्ड से आप हो, उस पर भी हम आएंगे। जो आपने रैप तैयार किया था वो भी हमारे दर्शकों को सुनाएंगे, क्योंकि वो भी काफ़ी वायरल हुआ था। ये बहुत कम लोगों को जो अभी देख रहे होंगे, शायद जो अभी जुड़े होंगे इस वीडियो से, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गया। ये पूरे राजस्थान, पूरे इंडिया के लेवल पे वायरल हो गया, लेकिन वो भी काफ़ी वायरल हुई थी, वो सुनेंगे। लेकिन दूसरी चीज़ मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, फार्मा का आपका फील्ड है, कला और फार्मा, इन दोनों में कैसे सामंजस्य, कैसे तारतम्य आप बिठा लेते हैं? देखो मतलब ये
भगवान का आशीर्वाद है कि मेरा फील्ड ऐसा है कि मैं दिन में 5 दिन काम करता हूँ। सैटरडे और संडे हमारा फर्स्ट और थर्ड ऑफ रहता है कंपनी की तरफ से। और वैसे भी इतना टाइम नहीं है, मतलब आप ट्रैवलिंग कर रहे हो तो ट्रैवल के बीच में मैं अपना कुछ राइटअप कर लेता हूँ। उसके अलावा कहीं डॉक्टर कॉल पे बैठा हूँ तो वेट कर रहा हूँ, वहाँ पे मैं अपना राइटअप कर सकता हूँ। तो ये ऐसे ही टाइम निकालता हूँ। और मेरे हिसाब से मेरा शुरू से पैशन था लिखना, राइटिंग, तो धीरे धीरे वो कब चीज़ें बदलती गई। इवन मैंने कोटा में काफ़ी शोज़ भी किए हैं, तो चीज़ें हो रही हैं दोनों साथ में चल रहा है अभी। लेकिन बात यह है कि कोटा कॉमेडी क्लब का आइडिया आप लोगों को आया कहाँ से, और वो भी आज इतना विशाल स्वरूप ले चुका है, तो उसके बाद कैसा लगता है? क्लब तो एक्चुअली मैं जब कोटा में आया था तो यहाँ पोइट्री क्लब हुआ करते थे, कुछ लोग कविताएं करते थे, और मतलब सबका अपना अपना पैशन होता है। सिंगिंग वाले गाना गाते हैं और डांस करने वाला डांस करते हैं। बट हाँ, स्टैंड अप तब ग्रो कर रहा था इंडिया में। और इवन मैं तो, आप कह रहे हैं कि कोटा में बहुत कुछ हो गया, पर नहीं, मेरे को लगता है कि उसका 1% भी नहीं हुआ। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, कुछ लोगों को पता ही नहीं कि स्टैंड अप होता क्या है। तो इट्स एन आर्ट फॉर्म, और मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा शोज़ में आके आपको पता लगेगा कि एक्चुअल में है क्या। तो आई थिंक सिंगिंग वाले जो हैं उनका भी ऐसा है कि हर दूसरा तीसरा आदमी सिंगिंग कर सकता है। मतलब आई एम नॉट कंपेयरिंग विद अदर आर्ट फॉर्म, बट हाँ, ये आर्ट फॉर्म इतना इजी भी नहीं है कि लोगों को हंसाना इतना सिंपल है। हाँ, पर हमने शुरुआत की थी तब 2016 में। मैं जब कोटा आया तो हम 2-3 लोग थे। इसमें भी 2-3 चीज़ें हैं कि कुछ लोग स्टैंड अप कॉमेडी को समझते हैं कि गाली गलौज कर लिया तो ये स्टैंड अप कॉमेडी हो गई। एक्चुअल में वो ह्यूमर को निकाल के लोगों को, आपकी बातों को फ़नी लगनी चाहिए, और वो बातें आपके डेली रूटीन लाइफ से होनी चाहिए। मतलब आप देखो, कचौरी सभी खाते हैं, सभी को पता है मूंग की दाल में प्रोटीन होता है। मतलब मैंने कुछ यूनिक नहीं बोला, मैं इवन सरप्राइज्ड हूँ कि इतना क्या बड़ी बात हो गई। तो बस ऐसे ही कर रहे हैं हम। और मेरे को लगता है कि कोटा कॉमेडी क्लब को टाइम लगा है, और आई थिंक मेरे को करते रहना चाहिए। हम करते रहेंगे जब तक कि हम एक मुकाम पे ना पहुंच जाए। और हम दर्शकों से भी अपेक्षा करेंगे कि वो भी इस क्लब को प्रमोट करते रहें। और ऐसे कार्यक्रमों में जब आप जाते हैं तो निश्चित तौर पर जो आपकी स्थानीय प्रतिभाएं होती हैं, जो आपके अपने होते हैं, जिनका हुनर आपके सामने, उनको भी मौका मिलता है। अब आते हैं सीधे उस रैप पर जो काफ़ी फेमस हुआ था, उसे भी हम सुनना चाहेंगे, हमारे दर्शक सुनना चाहेंगे। थोड़ी कड़क थोड़ी नरम, हाँ बिल्कुल गर्मा गर्म है, तू ही मेरी फेवरेट, नहीं मुझे कोई शर्म। खाते होंगे लोग पिज्ज़ा बर्गर पास्ता, सब फीके तेरे आगे, है तू ही बेस्ट नाश्ता। तेरे बिना केला जैसे पतंग बिन डोरी, मोहब्बत है मेरी सुवा लाल की कचौरी। दाल की कचौरी सुवा लाल की कचौरी, कचौरी कचौरी। पुकारती मुझे तू उबलते हुए, कैसे देखूं प्यार को जलते हुए। तुझे खाने में ज़िंदगी नज़र आती है, पूरी छावनी में खुशबू बिखर जाती है। हरी चटनी, हाँ लाल चटनी या फिर कोरी, मोहब्बत है मेरी सुवा लाल की कचौरी, कचौरी कचौरी। दैट्स इट। क्या बात है। अब चलते चलते मैं आपसे बस एक ही प्रश्न पूछना चाहूँगा, आप कोटा वाले इतनी कचौरी क्यों खाते हो? आप कोटा से? नहीं, मैं कोटा से तो नहीं हूँ, लेकिन आता जाता रहता हूँ कोटा। तो आपको पता होगा, हमें नहीं फ़र्क पड़ता। आप देखो, कोटा वालों को कचौरी खाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इवन हम कोटा वाले कचौरी खाने के बाद पानी भी नहीं पीते, क्योंकि पानी पीने से हमारी कचौरी का स्वाद चला जाता है। लेकिन फिर मैं जानना चाहूँगा कि कोटा की कचौरी में क्या क्या है? कोटा की कचौरी में मूंग की दाल है, और मूंग की दाल में प्रोटीन होता है, और विटामिन B6 होता है बेसन में। उसके अलावा हरी चटनी में विटामिन C, और लाल चटनी में आयरन होता है। तो ये कचौरी नहीं है, ये मल्टीविटामिन की गोली है। मल्टीविटामिन की गोली है, और बहुत ही प्यारी सूरज जी की बोली है। और इसी के साथ इस जनरल से इंटरव्यू को हम यहीं समाप्त करते हैं। लेकिन ये इंटरव्यू नहीं है, ये बातचीत है एक ऐसी शख्सियत से, जिस शख्सियत को आप आने वाले समय में एक बड़े मुकाम पर देखने वाले हैं। और शुभकामनाएं देते हैं कॉमेडियन सूरज पारिक जी को कि इन्होंने राजस्थान कवरेज को समय दिया। आप देखते रहिए राजस्थान कवरेज। धन्यवाद।